इंजीनियरिंग हॉस्टल्स, क्या आपको पता है यहाँ पे बच्चों का क्या हाल होता है? पहली बात तो क्वाइट जेन्युइनली यहाँ पे कॉलेज में ज़्यादा कुछ पढ़ाई होती नहीं है। जो करना है आपको खुद से करना है। कॉलेज से ज़्यादा पढ़ाई यहाँ पे लिटरली यूट्यूब पे होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं 4:30-5 बजे कॉलेज से आने के बाद 6 बजे से रात के 4 बजे तक जेन्युइनली यूट्यूब से पढ़ते रहते हैं। फिर रात में 4 बजे सोने जाते हैं। सुबह के 8:30 बजे तक उठते हैं कॉलेज जाने के लिए, यानी कि 4 से 4.5 घंटे की नींद लेके उठते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, कॉलेज जाते हैं अटेंडेंस के लिए। और वो भी जेन्युइनली बता रहा हूँ, 7 में से 5 घंटे वो एकदम वेस्ट ही करते हैं कॉलेज में कुछ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई का होता नहीं है, पढ़ना तो घर आके ही है। इन सब के बाद जब वो घर आते हैं फिर वही साइकिल रिपीट होता है। पुअर स्लीप शेड्यूल रहता है उनका। मस्ती करने के लिए पता है, मैंने एक बार सोचा, मैंने प्यार यहाँ पे रात में 10:30 बजे सो गया था। रात के 12:30 बजे मेरी नींद खुली। क्यों पता है? आवाज़ बहुत आ रही थी। और भी क्या था पता है? ये लोग को बोर हो रहे होंगे, यहाँ कॉरिडोर में रात के 12:30 बजे क्रिकेट खेल रहे थे। अब सोच लो, ऐसी लाइफ जी रहे हैं। एक बार इमेजिन करो। अच्छा, इमेजिन करने से पहले एक तो है भी इंजीनियरिंग में नशे वगैरह भी चलता ही है, तो क्रिकेट खेलने के साथ साथ सुट्टा जॉइंट वगैरह सब फूक ही रहते हैं। ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं यहाँ पे लोग। अब एक बार इमेजिन करो कि अगर हम उनकी लाइफ से कॉलेज वाला फेज एकदम से हटा दें, क्या उनकी लाइफ ऐसी सेम रहेगी? इतनी जो अजीब सी खराब सी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो, पुअर स्लीप शेड्यूल, एडिक्शंस, वर्क एथिक ना होना, ज़्यादा खाना कम खाना, मतलब जो भी है सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। आई वुड से 80 से 85% प्रॉब्लम्स तो कॉलेज के हटते ही दूर हो जाएंगी। पता है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स मैंने बताया ना, ये सारे हमारे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हैं। लोग क्या सोचते हैं पता है? कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, कम खा रहे हैं, हमसे काम प्रोडक्टिव नहीं है, हमें एडिक्शंस हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। नहीं भाई, ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। ये आपको चीख चीख के बता रही है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ना कि ये खुद प्रॉब्लम है। और जो प्रॉब्लम है वो है आपकी ख़राब मेंटल हेल्थ। जब आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है ना, तो आप वो नहीं कर पाते जो आपको करना है, और आप वो कर बैठते हैं जो आपको नहीं करना होता है, क्योंकि आप विल पावर से उसे रेसिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। और यही सब चीज़ें सिम्टम्स होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, उसे इम्प्रूव करो। और जेन्युइनली जब आप अपनी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करेंगे ना, ये सारी चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होती हुई चल जाएंगी। क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मेरे साथ भी हुआ यही चीज़। तो भाई यहीं से आपका सबसे पहला एक्शनेबल स्टेप आता है, ये है अपना मेंटल हेल्थ का स्कोर चेक करो। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें एक वेबसाइट है जो आपको मतलब सच में बता देगी कि आपका मेंटल हेल्थ लगभग कितना है। और हमारा एम है, मैं आपको आगे जो चीज़ें बताऊंगा उनकी हेल्प से आपको अपना मेंटल हेल्थ का जो स्कोर है उसको हाफ पे लाना है। यानी कि आपका डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह का स्कोर बताता है। जैसे समझ लो आपका स्कोर आया 24, 2 हफ्ते तक मैं जो बताऊंगा वो करने के बाद आपका एम होना चाहिए 12 लाना। और ये चीज़ हमें अभी करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेंटल हेल्थ टेस्ट का, उसको आप पहले तो मतलब अभी जाके अपना मेंटल हेल्थ चेक करो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फ़ोन में रिमाइंडर वगैरह लगा दो, चाहो तो कमेंट कर दो कि आपका कितना स्कोर आया, ताकि आप अकाउंटेबल रहो और ये वीडियो भी अच्छी परफॉर्म करे। 2 हफ्ते बाद आके कमेंट करना कि आपका कितना मेंटल हेल्थ का स्कोर आया। अच्छा आएगा तो बहुत तगड़ी बात है भाई। स्टेप नंबर 1 है इंट्रोस्पेक्ट, और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है पूरी वीडियो का। अगर आप सिर्फ यही स्टेप देख के भी चल जाए तो भी मेरे ख्याल से आपका मेंटल हेल्थ का स्कोर काफ़ी पीछे आ जाएगा। इसका बेसिकली मीनिंग ये है ना, आप अपने आप से पूछो वो क्या चीज़ें हैं जिनको करने से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती थी पहले। जब आपकी मेंटल हेल्थ पहले एकदम अच्छी, एकदम पीक पे, एकदम टॉप पे थी, तो आप ऐसे क्या चीज़ें करते थे उस टाइम पे जो आपको खुश करती थी? वापस से वही चीज़ें करना शुरू कर दो। इवन मैं तो अभी का नहीं, मैं तो बचपन का भी बोलूँगा। जब आप छोटे से बच्चे थे ना, आप कितने खुश रहते होगे, कितना अच्छी मेंटल हेल्थ रहेगी आपकी। उस टाइम पे आप क्या करते थे? बचपन वाले काम ही यार मेरे रूममेट का अलार्म बज रहा है, 1 मिनट। इवन बचपन में भी आप जो चीज़ें करते थे जो आपको खुश करता था, उन्हें दोबारा करने लगो। अब ये कई लोग को मतलब थोड़ा शर्म आएगा कि मतलब बचपन में तो हम पेड़ चढ़ जाते थे, मतलब बारिश होती थी तो वो पडल्स में कूद जाते थे, मस्ती करते रहते थे। अब कैसे करें? कर लो ना, क्या हो गया। मैंने ये चीज़ अपने डिसिप्लिन वाले वीडियो में मतलब पूरा जो मैंने डिसिप्लिन के ऊपर गाइड बनाया था, इसका भी रेफरेंस आएगा। उसमें भी बोला था अपने, अगर आपको डिप्रेशन क्योर करना है ना भाई, जो चीज़ें अभी आप कर रहे हो जिनसे आपको डिप्रेशन हो रहा है उनको छोड़ दो, और वो चीज़ें जो आपको पहले खुश करती थी वो करना शुरू कर दो।
आपको पता है अभी जो दुनिया है इसमें आधे से ज़्यादा लोग तो डिप्रेस्ड ही पड़े हुए हैं। इनको खुश करने के लिए आप वो चीज़ें नहीं करोगे जो आपको खुश करती थी, ताकि आप इनके सामने थोड़ा सा अच्छे दिख सको, एक्सेप्टेबल दिख सको इनके सामने। कुछ भी इन लोगों से आपको वो एक्सेप्टेंस चाहिए जो लोग खुद डिप्रेशन में है और आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं कर रहे हो, ताकि इन लोग को लगे कि आप इनके जैसे हो। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट ही क्या हुआ फिर? पूरी दुनिया, हम तो वो पागल लोग हैं ना जो वो चीज़ें करते हैं जो दुनिया को करने से फटती हैं। अब क्या हुआ, हम अपना जब ये सब लोग स्कूल कॉलेज वगैरह मतलब इस टाइप की लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं, हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, जब ये लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, जब ये लोग जर्क ऑफ करते हैं हम रीड कर रहे होते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं? मैंने सच में डिप्रेशन वाले गाइड में भी अगर आप जाके देखोगे ना, सेम यही चीज़ बताया है कि मतलब पूरा वीडियो में नहीं, लेकिन एक सेक्शन में यही चीज़ बताया है, ये सब चीज़ें करने से डरो मत। मैं तो बोलूँगा अपने दिन के 10-15 मिनट दे दो ये चीज़ सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि आप पहले क्या चीज़ें करते थे जो आपको खुश करती थी। उसके बाद दिन का 1-1.5 घंटा दे दो ताकि आप वो चीज़ें एक्चुअल में कर सको। आपकी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी होगी ना, मैं क्या बताऊँ। अभी तक आपने जितनी चीज़ सुनी ना, उसी से आपका मेंटल हेल्थ जैसे 24 है ना, तो वहाँ से 15 के आसपास तो आ ही सकता है। लेकिन उसे और कम करने के लिए मैं आगे की चीज़ें बताता हूँ। भाई अगली चीज़ आती है डिसिप्लिन। बेसिकली डिसिप्लिन क्या होता है कि आप वो काम करना जो आपको करने का मन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी उसको कर लेना। और आपकी लाइफ में लिटरली एज अ मैन आप जितनी चीज़ें करेंगे ना, उन सब चीज़ों में आपको डिसिप्लिन लगेगा। आपको जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, जो मैंने यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात बताई, बहुत ज़्यादा हद तक ये कॉलेजेस की गलती है, लेकिन कुछ हद तक बच्चों की भी है, राइट। अगर वो डिसिप्लिन से, देखो अब मुझे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं, मेरा तो फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी सारे पीरियड है जिनमें पढ़ाई ढंग से नहीं होती है, उनमें बैठ के आप अपना मैथ सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लगेगा किसी और चीज़ का। उनमें बैठ के आप मैथ सॉल्व कर लिया, मैथ्स खत्म हो गया। घर आप 5 बजे आए, 4:30 बजे छुट्टी होती है मेरे कॉलेज की, तो जैसे आप 5 बजे भी घर आए, 5 बजे से 7 बजे तक अगर आप 2 घंटे, 5 से 8 मान लो 3 घंटा अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़ लिए, जो भी है जैसे भी है। उसके बाद 8 बजे से आप जैसे डिनर करने चले गए, 9 बजे से आपने फिजिक्स वगैरह पढ़ लिया, 11 बजे आप सो गए, 4 बजे की जगह 11 बजे सो गए, और समझ लो सुबह के 5 बजे उठे, और 5:30 बजे तक अपन छोड़ देते हैं टाइम। 5:30 बजे से जो बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट हैं 9-9:30 बजे तक वो पढ़ लिए। अब देखो बात ये है ना, मैं क्वाइट जेन्युइनली बता रहा हूँ, यहाँ के जो सीनियर लोग हैं ना वो यही बोलते हैं कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ साल भर प्रोग्रामिंग और मैथ्स पढ़ते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट एग्जाम से 4-5 दिन पहले शुरू करते हैं। अब अगर उसके हिसाब से भी चले तो ये जो शेड्यूल मैं बता रहा हूँ ये तो काफ़ी हद तक अच्छा हो गया, राइट। 11 बजे से 5 बजे तक आप सो भी रहे हो आराम से, उसके बाद 5 बजे उठ जा रहे हो सुबह में, एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल, उसके बाद आप सारी चीज़ें कर रहे हो। अगर आप में डिसिप्लिन है और आप ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, पिछली वाली लाइफस्टाइल से कितना ज़्यादा लगे ये। ऊपर से एडिक्शन जो है आपके वो भी ख़त्म हो जाते हैं डिसिप्लिन से, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने से। क्वाइट जनरली भाई एज अ मैन आपको हर एक चीज़ में डिसिप्लिन चाहिए, और ये डिसिप्लिन जो है ना वही आपको एक असली में मैन बनाने के में काम आता है, और आपको सच में जो लाइफ में चीज़ें आपको अचीव करनी है ना, वो सब चीज़ें आप डिसिप्लिन से ही अचीव कर सकते हैं। काफ़ी लोग को ये नहीं पता कि उन्हें अपना डिसिप्लिन कैसे बढ़ाना है, कैसे डिसिप्लिन से काम करना है। तो भाई मैंने एक बहुत अच्छी गाइड बनाई है, 2 पार्ट में बनाई है डिसिप्लिन के ऊपर गाइड्स। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं, टोटली वर्थ है वो टाइम के। भाई जो हमारी तीसरी चीज़ है वो है मेडिटेशन। और भाई ये चीज़ इतना ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करते हैं ना, मैं बता नहीं सकता। बेसिकली ना आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा मतलब आज के टाइम पे ज़्यादा ख़राब क्यों होती है पता है? डोपामीन के कारण। डोपामीन जो आपको मतलब ऐसा मॉलिक्यूल है जो आपको काम करने पे मिलता है, और उसी मॉलिक्यूल के कारण आप काम कर पाते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि डोपामीन जो है वो काम से ज़्यादा बाकी चीज़ों से मिल जाता है। जैसे अगर आप हार्ड वर्क करके काम करेंगे ना, आपको इतने लेवल का डोपामीन मिलेगा। लेकिन ये जो फास्ट फूड हो गया, सोशल मीडिया हो गया, एडिक्शंस हो गए, सिगरेट वगैरह, इन सब चीज़ों से आपको इतने लेवल का डोपामीन मिल जाता है सीधा। बेसिकली इतना डोपामीन आपके लिए सही नहीं है। आपको एक लेवल तक डोपामीन मिलना सही होता है, उससे ज़्यादा सही नहीं होता। और वो भी इतना मिल रहा है हार्ड वर्क करके, और ये मिल रहा है बिना कुछ किए हुए। आपके दिमाग को लगता है
बिना कुछ के इतना डोपामीन मिल जा रहा है। आपका दिमाग को डोपामीन चाहिए होता है, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है, उसे बस ये दिखता है कि डोपामीन आ रहा है। तो आपके दिमाग को लगता है बिना कुछ के इतना डोपामीन आ रहा है, तो हार्ड वर्क करके इतना डोपामीन क्यों लेना, जबकि उसको पता है ये चीज़ गलत तरीके से आ रहा है, ये चीज़ सही तरीके से आ रहा है, लेकिन उसे ये सब चीज़ें से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे डोपामीन चाहिए। और इसलिए आप इन एडिक्शंस में और घिरे जाते हैं। और इस डोपामीन सिस्टम को सही करने का ना एक बहुत शानदार तरीका है मेडिटेशन। जब आप मेडिटेट करते हैं ना, तो देखो आपका डोपामीन लेवल ना बहुत हद तक नीचे आने लग जाता है धीरे धीरे करके। इवन क्योंकि आप मेडिटेशन में सिर्फ और सिर्फ खाली बैठे हो, शांत होकर अपनी सांसों पे ध्यान दे रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको डोपामीन नहीं मिलता है, इतना डोपामीन रहता है। और आप चैलेंज करते हो अपने आप को कि इतने डोपामीन पे ही रहना है करके, इसलिए आपका जो डोपामीन लेवल है वो भी यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आने लग जाता है। इवन इस चीज़ से ना वर्क में भी आपको प्रोग्रेस मिलती है, क्योंकि जब आपको इतना सा डोपामीन मिलता है ना, तो मेडिटेशन के बाद आपके दिमाग को लगता है इससे अच्छा तो इतना ही डोपामीन था, यही कर लेते हैं करके। बस आपको ये सोशल मीडिया वगैरह चीज़ों को ना और एडिक्शन वगैरह को थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा। इवन पता है मेडिटेशन करने पे आपका दिमाग आपको ये बोलता है, मतलब ये चीज़ों को ना करने के लिए, मतलब ये सही नहीं है तुम्हारे लिए, मत करो करके दिमाग के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है आपके, और काफ़ी हद तक आप इन सब चीज़ों को टालने लग जाते हैं सिर्फ मेडिटेशन से। पूरे मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना तो दूर की बात है। बेसिकली मेडिटेशन में आपको ना कोई भी एक चीज़ पे आपको फोकस करके रखना होता है, और ये इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मतलब आपको सेकंड थॉट्स नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे भाई। मंक लोग को भी आते हैं, वो खुद बोलते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 सेकंड मेडिटेट कर पाते हैं, उसके बाद उनको थॉट्स आ जाते हैं। इतने सालों की मेहनत के बाद 50-55 सेकंड, आपको तो अभी हर एक सेकंड में नए नए थॉट्स आएंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। मेडिटेशन का साइकिल ही यही है, आपको थॉट आया, आप मेडिटेट करने बैठे हो, फोकस कर रहे हो, आपको थॉट आया, आपको याद आया कि आपको थॉट आया, लेकिन आपको फोकस करना है, आप अपना फोकस वापस ले जा रहे हो, फिर ये साइकिल रिपीट होता है। ये मेडिटेशन का प्रोसेस, इसमें कुछ गलत नहीं है। यही चीज़ जब आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करते रहोगे ना, तो जो आपका थॉट आना है वो थोड़ा देर से आएगा। जैसे अगर आपको पहले 1 सेकंड में आता था ना, कुछ टाइम के बाद क्या पता 2 या 3 सेकंड में करते रहो भाई मेडिटेशन। ये कोई कोप नहीं होता कि मेरे से फोकस नहीं हो पाता इसलिए मैं नहीं करता, ये भी प्रोसेस का ही एक पार्ट है। हमारा आखिरी स्टेप है रीडिंग। देखो भाई, रीडिंग जो है ना भाई, वो मेडिटेशन की तरह ही आपको डोपामीन के लूप से निकालता है। बेसिकली जो सारी चीज़ें है ना, ये वो चीज़ें जो एक असली मैन को करनी चाहिए, जिससे वो मैस्कुलिन फील करता है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हो फील। रीड करते हो ना जब आप, तब भी आपको ज़्यादा एक्सेस डोपामीन नहीं मिलता है, और आप डोपामीन के जो लूप है उससे निकल जाते हो। जैसे मेडिटेशन से होता है उसी टाइप से रीडिंग से भी होता है। लेकिन क्या होता है, रीडिंग में आप दूसरे लोगों के लाइफ का कंटेंट देख रहे हो, आपको उनसे वैल्यूज़ मिलते हैं, आप चीज़ें सीखते हो जो आप शायद अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। देखो बहुत सारी चीज़ें रीडिंग के बारे में बताने के लिए, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से ना इतनी सी बात मानो, दिन का कम से कम आधा घंटा निकालो रीड करने के लिए भाई, कम से कम आधा घंटा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में रीड करो, और अगर आप इस फेज में हो ना अभी, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा डेविड गॉगिन्स को रीड करो। वो ऐसा आदमी है ना भाई, जिसकी लाइफ में भी ये सब फेज चल रहा था, और उसने बहुत शानदार तरीके से कमबैक मारा लाइफ में। कैंट हर्ट मी जो बुक है डेविड गॉगिन्स की, उसे पढ़ना शुरू करो। रोज़ का अपना टाइम निकालो उस बुक को रीड करने के लिए। अब लिटरली सक्सेसफुल हो गए भाई ये सब करने में, वो बुक पढ़ के। बहुत अच्छी बुक है वो। कई लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं रहता ये सब करने के लिए, टाइम निकालना पड़ता है। मेरा 7-8 घंटे कॉलेज रहता है, 2 घंटे जिम रहता है, 3-3.5 घंटा मैं अपने यूट्यूब को देता हूँ, उसके बाद भी, और 7-8 घंटे की नींद चाहिए, उसके बाद भी मैं रीड करता हूँ। मेरे जब कॉलेज के बीच में 1 से 2 बजे का लंच ब्रेक होता है ना, मैं लिटरली 1 बजे से 1:40 बजे तक रीड करता हूँ, 1:40 तक, और फिर 20 मिनट में जल्दी से लंच करके वापस आता हूँ। एक्सक्यूजेस बहुत आसान है ढूंढना, तो बात वही है, इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो कैसे आप टाइम निकाल सकते हो। और अगर आप ये सब चीज़ें ना भी करना भाई, इंट्रोस्पेक्शन वाला पॉइंट ज़रूर करना, और जो चीज़ें आप बचपन में करते थे ना, उनको ज़रूर करना अपनी लाइफ में।